जिज्ञासु प्रेमी हैं, जो इस चीज़ को जानना चाहते हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो शंका में पड़ जाते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। सत्य और झूठ के चक्कर में वो उनका दिमाग काम नहीं करता है, आप क्या करोगे? आपको तो आपने तो बजा दिया, इधर की बात उधर करके, उधर की बात इधर करके, और जो बेचारे जिज्ञासु प्रेमी थे वो तो अटक गए बीच में, किधर जाएं? इनके पास जाएं कि उनके पास? वो खुल्लम खुल्ला उनका विरोध कर रहे हैं तो वो खुल्लम खुल्ला उनका विरोध कर रहे हैं, तो किसके पास कोई जाए? और जो साधु महात्मा और मान लीजिए सच्चे जो बैठे हुए हैं, जब एक के प्रति शंका हो गई तो सबके प्रति शंका हो जाती है। कहीं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। लेकिन आप लोग तो अपने को ये विवाद करके हंसते हो, आप लोग को ये नहीं मालूम है कितना बड़ा ये नुकसान हो रहा है लोगों का। भाव भक्ति सूख रही है, प्रेम सूख रहा है, महात्माओं के प्रति जो श्रद्धा बनी रहती है वो ख़त्म हो रही है। ये आप लोग बहुत अच्छा काम थोड़ी कर रहे हो, इसलिए इस विवाद को करो बंद और भक्ति भाव भजन करो, अपना सत्संग करो, जो गुरु का आदेश निर्देश हो, अपना ध्यान भजन सिमरन करो, और ये सब काम में बकवास मत करो, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अपने घर परिवार को कोई संभाल ही नहीं पाता है, इतना बड़ा जो है सृष्टि है, आप संभाल लोगे? उस मालिक के हवाले करो, वो मालिक चाहेगा तो क्षण में सब कुछ कर सकता है, और मालिक ना ही चाहेगा तो दुनिया एक तरफ होकर के क्या करेगी? कहें साहेब से सब होता है, बंदे ते कुछ ना है, राई ते पर्वत करे पर्वत राई माए, उस मालिक से ही सब कुछ होने वाला है। अब एक इंसान क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। आप लोग विवाद करते हो, कोई पूछ बैठे अभी सज्जन, क्या आपने काम को वश में कर लिया? आप क्या जवाब दोगे? क्या आपने क्रोध को वश में कर लिया? आप क्या जवाब दोगे? आपने लोभ को वश में कर लिया? आप क्या जवाब दोगे? मोह को वश में कर लिया, अहंकार को वश में कर लिया, क्या जवाब दोगे? क्या ये सब आपने वश में कर लिया? इसलिए कहा कि काम क्रोध की जब लग हव घट में खान, और काह मूर्ख का पंडिता दोनों एक समान। कहते हैं जब तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये घट में उत्पन्न हो रहे हैं, तब तक चाहे आप ज्ञानी हो चाहे मूर्ख हो, एक ही समान हो। क्योंकि काम जागेगा तो भी सारे ज्ञान शून्य हो जाते हैं, क्रोध जागेगा तब भी सारे ज्ञान शून्य हो जाते हैं, लोभ जागेगा तब भी सारे ज्ञान शून्य हो जाते हैं, मोह जागेगा तब भी सारे ज्ञान शून्य हो जाते हैं, अहंकार जागेगा तो भी सारे ज्ञान शून्य हो जाते हैं। यानी ये जितने भी हैं ये पांचों, ये जब जागते हैं तो आपके सारे ज्ञान को दबा देते हैं, अंधकार छा जाता है, आप अज्ञान में चले जाते हो। तो चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो बराबर। तो आप इसका जवाब दे सकते हो कि हमने जो है इन सब पर विजय प्राप्त कर लिया, हम अपने मन के ऊपर काबू कर लिए हैं, हम इंद्रिय निग्रह कर चुके हैं, हम अब विषय भोगों में नहीं रहते हैं। आप जवाब दे पाओगे, कर पाओगे? परिवार के साथ रहते हो, समाज में रहते हो, अपना खाते पीते उठते बैठते हर काम दुनियादारों की तरह करते हो, और महात्माओं का रिसर्च करने के लिए आप लोग चले हो, भगवान के बारे में रिसर्च कर रहे हो। भगवान का कोई रिसर्च कर? बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े उनकी महिमा गाने के लिए आए, कोई कर पाया? और गुरु की महिमा, कबीर की महिमा, या भगवान राम की महिमा, कृष्ण की महिमा आप कर पाओगे? कहीं सात समुंदर मस करूँ लेखन सब मन राय, और सब धरती कागज करूँ गुर गुर लिखाने जाए, तो भगवान का गुण लिखा जा सकता है? आप बयान तो करने के लिए चल पड़े, कर पाओगे बयान भगवान का? बयान कर पाओगे? कबीर साहब जी महाराज ने जो भी बातें कही, यदि आपको मालूम हुआ कि कबीर साहब जी महाराज आ गए, अब हमको मिल गए हैं, तो आप यदि मान लिए कबीर साहब जी महाराज आ गए, हमको मिल गए हैं, तो आप उनको जो रास्ता बताएं उस पर आप भक्ति करो। यदि वो कबीर साहब सचमुच होंगे तो आपको सतलोक पहुंचा देंगे। भक्ति करो, आप सतलोक पहुंच जाओ, तब तो आप डंका की चोट पे कहो आप सतलोक अभी पहुँचे नहीं, अभी सतलोक का कोई दृश्य देखा नहीं,
और पहले ढिढोरा पीट रहे हो। ये करनी का मार्ग है। कबीर साहब जी महाराज ने कहा कि ये करनी का मार्ग है, ना ही बुद्धि विचार। कथनी तज करनी कर तो पावे कुछ सार। ये करनी का मार्ग है। कथनी छोड़ो, करनी करो, और करनी करके उस चीज़ को हासिल करो, तभी आप कुछ पा सकते हो। करनी नहीं करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। उन्होंने तो यह भी वचन कहा कि करनी करोगे तभी पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। कबीर साहब ने ये भी तो बातें लिखी कि पढ़ना गुणना चातुरी, ये सब बात सहल, और काम दहन मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। कहें पढ़ना गुणना तो चतुराई ही है, ये सहज है, सहज है, लेकिन काम को बस में करना, मन को बस में करना, और ऊपर चढ़ना, सूरज शब्द की साधना करना, अपने सही से आत्मा को निकाल कर उस देश में जाना, एक इतना आसान काम है? इतना आसान काम नहीं ना। उस काम को करना चाहिए ना। आखिर हम लोगों का विवाद में जीवन ये बीतता चला जा रहा है, कोई कुछ हासिल हो पा रहा है? इसलिए हमें सबको यही चाहिए, भक्ति भाव में लगे रहो। हम लोगों का जीवन ऐसा बन जाए, कहें सदा संसार में सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, अमर चरितार्थ सदगुरु का तुम्हें कृतार्थ करना है। यानी आदर्श जीवन बिताओ। यदि आप अच्छा बन जाओगे, आपका देखी देखा सब लोग आपकी नकल करने लगेंगे कि देखो इनके गुरु कैसे हैं, और ये अपने, अब इनका गुरु कैसा होगा जब शिष्य इस तरीके का है, इतना जो है संयमित जीवन बिता के चलता है, इस तरीके से रहता है, तो शिष्य से तो गुरु की पहचान होती है। शिष्य वो उस लायक हो गया तभी तो गुरु की पहचान होती है। और गुरु आपका पहुंचा हुआ हो और शिष्य नालायकी काम कर रहा हो, आपका वह शिष्य कहे हमारा गुरु पहुंचा है, तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे गुरु तुम्हारा पहुंचा है, लेकिन तुम कितना भ्रष्ट हो, कितना भ्रष्ट हो। तो गुरु की पहचान शिष्य के करनी धरनी के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए गुरु की लज्जा शिष्य के हाथ में होती है। शिष्य यदि अच्छा बुरा जो भी करता है, लोग शिष्य को नहीं कहेंगे, कहेंगे ये फला गुरु का शिष्य है और इस तरीके से करता है। तो क्या होता है, गुरु के ऊपर जो है, जैसे लड़का कोई भी काम करे तो बाप के ऊपर उंगली उठाई जाती है। तो ये बात तो समझना चाहिए, सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, भक्ति मार्ग अपनाओ, भक्ति करो। चाहे राम की भक्ति करते हो, चाहे कृष्ण की भक्ति करते हो, चाहे कबीर की भक्ति करते हो, चाहे किसी महात्मा की भक्ति करते हो, किसी भी संत सदगुरु की आप भक्ति करते हो, भक्ति करो।